अंदर। अच्छा, और जैसे ही चोर बाहर भागेगा, हाँ, आप उसे कस के पकड़िएगा और चोर चोर चिल्लाइएगा। अच्छा, तो मैं मर्द होके इस 1 नंबर गेट पे खड़ा रहूं, आप औरत होके जाइएगा अंदर। हाँ देवर जी, क्या तुम्हें डर नहीं होता? घर में किस बात की डर? आप वहाँ खड़े होकर चोर को पकड़िएगा, घंटा मत डोलाइएगा। देवर जी, हाँ, चोर भागने का कोशिश कर रहा है। हो भाई जी, हो अरे शतरमुनि, दोस्त, संडाल और अंचल घर कोहबर के गेट पर तुम, अरे कायर, तुम जैसे भाई को शुरू भर पानी में मर जाना चाहिए। तुम्हें पता नहीं था कि घर में भैया और भाभी है और छोड़ कर कायर दुष्ट। भैया हो भाई का मैं सोचा नहीं था कि मेरा भाई इतना कायर होगा, इतना गिर जाएगा। अरे तुझे पता था ना कि घर में भैया और भाभी है और तुम गेट पर खड़े होकर तमाशा देख रहा था। अरे या क्यों नहीं कह देता कि भैया मेरा शादी कर दो, कल तुम्हारा मैं शादी कर दूंगा। भैया भाभी रैला कई ना भैया हो, भाभी कैला कई हो, भारी हो भारी माँ क्या भाभी मजाक कर रहा है? क्या भाभी मजाक, क्या बोल? भैया मुझसे भाभी बोले कि मेरे कमरे में चोर बदमाश है। भाभी बोली? हाँ, मैं नहीं आ रहा था, मुझे तारा मार मार के लेके चले आया। अच्छा, भाभी बोली कमरे में चोर है? हाँ, और ताना मार मार कर यहाँ लाए? हाँ भैया। नाल का टोन का नाल के टोन को काटिए तो। हे भगवान, ना सोचा ना विचारा, मैं क्रोध में आकर
जिस भाई को कभी उंगली नहीं दिखाया, और जब यह मेरा भाई माँ की गोद में था उसी समय पिताजी मर गए। लेकिन इस भाई को कभी मैं एहसास तक ना होने दिया कि पिताजी है या नहीं। लेकिन आज मैं जोश में आकर होश गवा बैठा और क्रोध में उस भाई के गालों पर चाटा चला दिया। और इतनी ऊंची नीची बात है छतरगुनी, शर्म से मेरा सर झुक चुका। मैं बहुत जुल्म किया, ना सोचा ना विचारा, तुझे भला बुरा कह दिया। मेरे भाई, क्या अपने बड़े भाई को क्षमा नहीं कर सकते? क्यों नहीं भैया? भैया छतरगुनी, भैया मुझे ऐसा क्यों लगता है भैया, आपके रहते हुए भाभी मुझसे झूठ बोली? क्यों ऐसे बोले कि मेरे कमरे में चोर बदमाश है? अरे पहले तुझे अभी दुनिया की रीत और रिश्ता के बारे में तुम्हें पता है? सीधी सी बात समझ ले। अरे पगले रो रहा है, एक चाटा क्या चला दिया, अब रोना शुरू कर दिया। सुन, सीधी सी बात जान ले कि भाभी तुमसे मजाक किया है, और देवर और भाभी का प्यार यह रिश्ता दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ता। देवर भी भाभी के साथ बड़े से बड़े मजाक कर ले और भाभी भी देवर के साथ मजाक कर ले, इसकी कोई सीमा सरहद नहीं है। समझ लो, तुम्हारी भाभी तुमसे मजाक किया। देखो रात्रि का समय है, सोने का वक्त, जाओ आराम जाओ। भैया ऐसा क्यों लगता है मुझे कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? ना, कैसी बात कर रहे हो? मैं अपने भाई से छुपाऊं? नहीं नहीं, जाओ। क्या नहीं छुपाते हैं? ना, सच कह रहा हूं। भैया जानते हैं, अच्छे शब्द में किसी ने गाया है कि भाई कितना बैरी हो उससे राज छुपाना ना चाहिए। भैया आपको मेरी कसम बताइए ना, क्या बात है? छतरगुनी, तूने कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया, अच्छा नहीं किया। ठीक है, इसमें रहस्य है। क्या रहस्य है? लेकिन तुझे भाई का सौगंध, ये हम दोनों भाई के बीच जो बात हो रही है, दीवाल को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेंगे। छतरगुनी, हाँ, आज मैं तुमसे प्रश्न करूंगा, अब तुझे जवाब देना होगा। क्या? आज मैं पूछूंगा तुझ, क्या बात है भैया? यह बता, इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं है? भैया इस घर का मैं कोई नहीं हूँ? भैया ये घर तो आप ही का है। यह झूठ छतरगुनी, हाँ, आज यह घर मेरे लिए पराया बन चुका है। भैया आज पराया बन चुका है। क्यों ऐसे बोलते हैं? तो सुन लोगे ना तो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन तक जाएगा। छतरगुनी, कल की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को लाया और जब अंचल घर कोबर गए तो अंचल घर कोबर के गेट पर एक कागज का टुकड़ा था और उसमें लिखा था, प्रिय भैया सादर प्रणाम, आज की रात कोबर करते हैं तो पत्नी नहीं माँ बहन की सहेज, भैया भोजन करना गांव की मांस, पानी पीना गांव की खूब, और इस पत्र को पढ़ते 12 वर्ष के लिए घर छोड़कर श्री राज मोड़ंग चले गए। ये किसने लिखा था?
अरे पगले कौन लिखे? जिस बहन को बेटी की तरह पाला, बहन फुलवंती मुझे 12 वर्ष के लिए कसम दी। क्या? बहन फुलवंती लिखी। जा रे पगले, क्या किया? इसलिए छतरमुनि मैं घर छोड़ करके चला गया था। भैया आधे रास्ते से माँ दुर्गा मुझे लौटाकर तुम्हारी भाभी से मिलने के लिए मुझे बुलाया, और इसलिए तुम्हारी भाभी आगे की भाभी सोचकर दोनों भाई से मिलन करवाया और बहुत अच्छे काम किया। भैया छतरमुनि, क्या आप घर छोड़ के चले गए थे? हाँ मुझसे बगैर मिले हुए? पगले, समय के आगे मनुष्य का बस नहीं चलता। देख सुबह हो जाएगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। मुझे जाने दे, मैं जा रहा हूं। हे कोना के जे रहता तो भैया, हे भाभी से हदारी हो रहा। तू है ना, तू रखना भाभी। छतरमुनि मत जाइए ना। छतरमुनि मेरे भाई, आज 12 वर्ष के लिए मैं अपनी पत्नी बारी एलवेलिया को तुम्हारे हाथों में सौंप कर जा रहा हूं। हे तोहरे भैया रे, भाभी जी के छोरी चली, भाभी जी के छोरी चलियो, मानी है भैया मोता रेसा मान। मेरे भाई भाभी सो हदारी का भैया हो। हाँ मैं मानवा माता हो भाभी छतरमुनि, तुम्हारे भाभी के कोख से आने वाले समय में एक लड़का जन्म लेगा। क्या एक लड़का जन्म लेंगे? हाँ,
और उस बच्चे का पहचान होगा, हंसेगा तो लाल, रोएगा तो मोती। अच्छा अरे पगले तू रो रहा? अरे जब मैं मोड़न कमा कर लौटूंगा ना, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आऊंगा, जूते लेकर आऊंगा, खिलौने लेकर आऊंगा। भैया भाई मुझे नहीं चाहिए अच्छे अच्छे कपड़े, नहीं चाहिए अच्छे अच्छे खिलौने। भैया अगर 12 वर्ष पूरी हो जाएंगे तो आप मुझसे आके मिलिएगा ना? अवश्य आकर मैं मिलूंगा। सोच लीजिए, अगर नहीं आके मिलिएगा तो मैं किसी पोखर तालाब में जाके डूब के मर जाऊंगा। इधर सुन, इतना अधैर्य हो रहा है। अरे 12 वर्ष पूरी होने में कितना दिन लगे? आज मैं वचन देकर जा रहा हूं मेरे भाई, जिस तरह भगवान राम वनवास से जब लौट कर आए थे ना, तो अयोध्या में किसी को नहीं ढूंढा था, पहले अपने प्यारे भाई भरत को ढूंढा था। आऊंगा ना तो पहले मिलन दोनों भाई भाई का होगा। शत्रुघ्न, सूरज उदय हो जाएगा, मुझे जाने दे, बहुत दूरी जाना है। अब तू जा। भैया क्या मैं इस टाइम भाभी के पास जा सकता हूँ? क्या नहीं, और जाकर यह भी पूछ लेना कि भाभी चोर थे बड़े भैया। जाओ। प्रणाम भैया। खुश रहो। हे भगवान, मेरी पत्नी इतनी चालाक, मुझे बहाना में फंसाया और भाई भाई से मिला दिया, और मेरा भाई खुद रोया और मुझे भी रुलाया। चलो यह भी अच्छा हुआ कि भाई से मुलाकात हो गए, तो उस अभागन की आगे के लिए सहारा तो मिल जाएगा। अब मैं यहां से चलता हूं पुनः लौट कर जहां सरजुग नदी किनारे हसनदलाल सो रहा है। हो भाई जी हो, चाली हो, सारे आ दिया हो, चाली भैया हो, आ दिया। बेहुदा को कुछ पता चल रहा है? क्या हुआ नहीं हुआ, अभी तक सो रहा है। हे भगवान, कैसे कैसे लोग रहते हैं। अभी बतला रहा। अरे ओ हसैन, उठ, सवेरा हो चुका है। हसन, अरे उठ हसन, उठ हसन। अभी बतला रहा, एक कोड़ा लगेगा तो सारी नींद की हैकरी टूट जाएगी। बेहुदा, इधर है, इधर सुन।
लोगों को सो कर उठने के बाद राम राम सीताराम निकलता है मुख से। अब तू कैसा चंडाल है कि चोर यही कहलिए रे, चोर चिल्ला रहता है। हमें सोच गई मटका चोर कहते से। मालिक 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 ए इधर सुन, जब तुझे नींद बेहुदा बात करने की करता हूं तो ऐसे करता है। बात करेगा हाफियों कर दबा कि नहीं दबा, कुछ करने का मौका नहीं दूंगा। अरे कुछ करे के मौका ना, देख सवेरा हो चुका है। जब तुझे नींद लगा तो मुझे जगाया। की करबे मालिक, हमारा फुर्सते नहीं मिले। जाने छिए यहाँ जे सुत गलिए, हाँ। साला 8-10 गो योंगी हमरा लटे की। 8-10 तो नींद लग गया तुम जी। अच्छा 8-10 गो योंगी माना बुझलिए ना, 8-10 गो योंगी। एगो है बैठल का योंगी, अच्छा वो साला हमरा लटक गेले। एगो है खड़ा वाला योंगी, अच्छा साला ओहो नींद आबि गेले। कैसे कैसे उसका आइटम भी बताते जाओ। आइटमो बतबा। हाँ जब बोल रहा है तो बैठल का योंगी जाने छ ककरा कहै छै? किसको? हे बतबै छिया ने, हे माय आना का बैठ गेला करता कना। अकरा कहै छै बैठल का योंगी। खरा खरी योंगी जाने छ? हाँ ओहो बता दे छिया। हाँ बोल। जना को है नाच देखे छै याना करने छ। अच्छा वकरा जे योंगी लागते त केना करते जाने छ? कैसे? ई भला खरा खरी योंगी। अच्छा समझलिए? हाँ यहाँ सब मिल के हमरा आँख के दाबि देलकै और सो गया। जी। भोर भए गेल हो, भोर भए गेल हो। अच्छा क्या हुआ नहीं हुआ चल। अरे बेहुदा इधर देख, इधर देख। 4 नाव चली गई है, 1 नाव लगी हुई है वहां। बस ये लास्ट नाव है, इसके बाद सारा दिन नाव नहीं। मालिक एगो बात कहिया। क्या? 5 मिनट। अरे कोई मिनट नहीं, चल संभाल ले। अरे संभाल ले, जोर से अरे संभाल ले। उस पार से हम लोग कुछ करेंगे। चल रुको ना। अरे चल हमरा पे ना धरा ना पर चल। अरे बैग ले ना रे। अरे बैग ले। चल। अरे नहीं लेगा तो मैं ही ले लेता हूँ। चल। अरे विलम्ब हो रहा, चलना। क्या हो? एगो बात पूछियो। अच्छा 2 बात पूछ। क्या बात? सुतल तरी है दुनू गोरे एके ठिना। हाँ साला हमें घोलट के जना मुरलीगंज पहुंच जाई। अच्छा आने जे छै हाँ मैसी पहुंच जाई। साला बीच में तो हमरा यारो न ठाके रे। रे बेहुदा डर के मारे मेरे पैर के बगल में सो गया, इसलिए पता नहीं चला। चल। रुको यही कहलिए रे, चोर चिल्ला रहता है। अपन सामान यार हम चेक क्या लबे। भगवान कितना बहाना बनाएगा। चल ना रे। बहाना ने। अरे क्या देख? अरे बेहुदा सब तो ठीक है रे, कहाँ कुछ गड़बड़ है? हाँ क्या? कपड़ा किया तोहर पंचल हेलो मौसम दीवाना कैसा? हसन भैया आ गया आपके लिए। जय बाबा धर्मराज किराना स्टोर। अच्छा जय बाबा धर्मराज किराना स्टोर, जिसका प्रोपराइटर आप है बड़े भैया पवन यादव जी, हर सहगढ़ भगवानपुर, जिनके और आइए शानदार 101 रुपए से प्रेम नवाजे हैं। नवाजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। क्या देख रहा है? एगो बात और पूछिया। बोलो ना। जखनी घर से चल लिए 12 बजे रात में, अच्छा तोहर मुंह केहन लागे रहा?
कैसे सोनमा तरफ यखनी सोच का उठला फुर्स में बेग टाइम लला। अरे बेहुदा जिंदगी चीज कुछ ऐसी है, कभी खुशी तो कभी गम। अरे कितना लेट हो रहा है। गाल पर कथी के दाग छियो, कहब न मच्छर चुमा ललके। सही कहा, लगता है तुम टीका लिया होता ना, सोए हुए थे लग गया। ओहो सब खेल खेल लो या हुरदुम। चल चल यार विलम्ब हो। अरे अब क्या देखा एक बेर हाथ ना करो ई गौर लगाए में जे ललिए रहा बुढ़बा से अंगूठी, उ अंगूठी की भलो। अरे हसन, अभी मुझे तूने ध्यान दिलाया है। अरे अंगूठी ढीला था, लगता कहीं गिर गया। अरे छोड़ बना लेंगे। कहक न पंचवाले में गिर गया। स्वर्ग वाली गप है यहाँ, स्वर्ग वाली जाएगा। चल चल बेग उठाया। अरे मन हरियर। अरे मुंह क्यों? चल 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 चल। हेलो हेलो अरे हसन, अरे धारी रे कोई साथी रे काऊ रे दुलरा चल हसन श्री राधा एगो गप पर और कह दे छी। अब पहले बोलने दे। जा तक टका से बेग नहीं भरला, अच्छा ता तक गांव के नाम नहीं लखो। मैं नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा कह दिया। ई नहीं दे 8-10 दिन है तो अच्छा तब तू हमरा कहियो रे हसन, अब तो हमें सपना आबै छियै, सपना करानु काम नहीं करता। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहूंगा। चल आज से हम लोग बनिज व्यापार शुरू कर देते हैं श्रीराज मोड़क में, ठीक है? घूमी घूमी करवे जे हसन हे भगवान, अब सवेरा होने को है। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा देर आराम कर लेती हूँ, फिर सुबह होगा तो कुछ देखा जाएगा। पूर्वा बहैया मान लसियाई रे, पूर्वा बहैया मान लसियाई रे, रतियों के नींद न अबैया, सजना मन बतिया, सजना मन बतिया, पूर्वा बहैया मन लसिया, पूर्वा बहैया मन लसिया, रतियों के नींद में अबैया, सजना मन बतिया, सजना